तो रिद्धिमा की तरफ देख रहा था, पर रिद्धिमा अभी उससे इतना ज्यादा गुस्सा थी कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर में सुहानी जी को बुखार में आराम मिला और दवाई की वजह से उन्हें नींद भी आ गई। रिद्धिमा थोड़ी देर सुहानी जी के पास बैठ अपने रूम में चली जाती है। ध्रुव भी थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है रिद्धिमा अलमारी में से अपने कपड़े निकाल रही है। ध्रुव कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। रिद्धिमा आवाज सुन पीछे पलट कर देखती है तो ध्रुव को देख गुस्से से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। ध्रुव रिद्धिमा के करीब आकर, आई एम सॉरी, मैंने बोर होने वाली लाइन तुम्हें छेड़ने के लिए बोली थी। मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी बुरी लग जाएगी वो बात। रिद्धिमा गुस्से से, बुरी लग जाएगी? ताना मारते हुए, नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरी लगेगी? सच्चाई कभी किसी को बुरी लगती है? बिल्कुल नहीं। मैं तो हूँ ही उसी टाइप की लड़की जो टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड बनाती है। आज उसकी गर्लफ्रेंड, परसों किसी और की गर्लफ्रेंड, आज आप तो कल कोई और, है ना? ध्रुव, प्लीज बिलीव मी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं बोला। रिद्धिमा, जिसने काफी देर से अपने आंसू संभाले हुए थे, आखिरकार वो नीचे झलक ही गए। रिद्धिमा रोते हुए, क्या गलत समझा मैंने मिस्टर ध्रुव अरोड़ा? बताइए ना। आपने आज तक मुझे कनक जैसा ही समझा है, एंड टुडे यू प्रूफ इट। ध्रुव बिल्कुल रिद्धिमा के करीब आकर उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए, पागल हो तुम? ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुम पर पूरा ट्रस्ट है मुझे। सोचने वाली बात मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कही कि तुम मुझे समझ सको और मैं तुम्हें, क्योंकि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। पर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और बोर होने वाली लाइन सच में मजाक था, बिलीव मी। रिद्धिमा रोते हुए गुस्से से खुद को ध्रुव से छुड़ाकर, हाँ मजाक था ना? तो मैंने सोच लिया है ये रिलेशन खत्म। ना मैं आपको जानती और ना ही आप मुझे। ध्रुव को यह सुन गुस्सा आ जाता है। रिद्धिमा को कसकर पकड़कर दीवार से टिकाकर उसकी बाजुओं पर अपनी पकड़ बना लेता है। रिद्धिमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर ध्रुव की पकड़ मजबूत थी। ध्रुव रिद्धिमा को देख गुस्से से, आज तो बोल दिया रिश्ता खत्म, आगे से ये ख्याल अपने दिमाग में भी मत लाना। रिद्धिमा रोते हुए, मैंने बोला है, शुरुआत तो आपने ही की थी ना, मुझे नहीं तकलीफ पहुंची होगी। ध्रुव, बोल रहा हूँ ना मजाक था। रिद्धिमा, ऐसा मजाक होता है? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ध्रुव, नहीं छोड़ूंगा। रिद्धिमा रोते हुए, आपका अच्छा है, पहले खुद ही उल्टी सीधी बातें बोलकर तकलीफ देते हैं, फिर मनाने के नाम पर तकलीफ देते हैं। मैं माँ से आपकी शिकायत करूंगी। ध्रुव को यह सुन समझ आ जाता है कि रिद्धिमा का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। ध्रुव, सॉरी यार, तुमने भी तो रिलेशन खत्म करने वाली बात बोली, जिससे मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जब तुम घर पर आकर मुझे इग्नोर कर सीधा सुबह के कमरे में जाती थी, पता है कितनी तकलीफ होती थी। यही सोचता था कि किस हक से तुमसे बात करूं, पर तुमने तो एक नज़र भी मेरी तरफ कभी नहीं देखा। पर अब ये हक है मेरा, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। रिद्धिमा एकटक ध्रुव की आंखों में आंखें डाले सारी बात सुन रही थी। रिद्धिमा, जो भी है आप जाइए यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। मेरी बातों से आपको तकलीफ होती है, और आपकी बातें जिससे मैं हर्ट हुई, उसकी तो परवाह ही नहीं है आपको, मिस्टर ध्रुव अरोड़ा। ध्रुव, खबरदार जो मुझे ध्रुव अरोड़ा बोला तो। रिद्धिमा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, मिस्टर ध्रुव अरोड़ा। ध्रुव गुस्से से, देखो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे ध्रुव अरोड़ा बोलना बंद करो। चुभता है ये नाम तुम्हारे मुंह से, पराया सा लगता है पत्थर मार रही हो। रिद्धिमा, मैं तो बोलूंगी, मिस्टर ध्रुव अरोड़ा, मिस्टर ध्रुव अरोड़ा, मिस्टर ध्रुव। रिद्धिमा आगे कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि तब तक ध्रुव ने रिद्धिमा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया था। रिद्धिमा की आंखें बिल्कुल चौड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर ध्रुव नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद ध्रुव रिद्धिमा को अलग करता है तो रिद्धिमा गुस्से से ध्रुव को घूर कर देखती है। वो वहां बेड कुशन उठाकर ध्रुव को मारने लगती है, पर ध्रुव को देख उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। ध्रुव अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हुआ था। सॉरी, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर फिर भी तुम्हें हर्ट कर दिया। रियली सॉरी। गुस्सा कर लो, डांट लो, चाहे तो पीट भी लो, पर प्लीज ये रिलेशन खत्म करने वाली बात कभी मत बोलना। यह सुनते ही रिद्धिमा रोते हुए ध्रुव को हक कर लेती है। ध्रुव, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़े हुए थे, वो भी रिद्धिमा को हक कर लेता है। रिद्धिमा वैसे ही हक किए हुए
खबरदार जो आगे से कभी भी ऐसा वैसा सोचा भी तो। बेशक हम दोनों कितने ही अलग हैं, पर मेरा प्यार ही आप हो, जो कभी कम नहीं होगा, समझे। फिर वैसे ही हक किए, थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर कर, क्योंकि ध्रुव की हाइट रिधिमा से कुछ ज्यादा ही थी। ध्रुव की आंखों में मुस्कुराकर देखते हुए, बेशक आपकी सोच बुढ़े वाली हो या खुद बुढ़े हो जाओ, आप सिर्फ मेरे हैं। ध्रुव रिधिमा के माथे पर किस करते हुए, आई लव यू। रिधिमा ध्रुव की आंखों में देखते हुए, आई लव यू टू माई हिटलर। ध्रुव यह सुन मुस्कुरा देता है। तभी रिधिमा को कुछ याद आता है। वो ध्रुव को धक्का दे देती है। ध्रुव चौंकते हुए रिधिमा को देखता है। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, और ये अभी क्या हरकत करी थी आपने। ध्रुव समझ जाता है कि रिधिमा किसकी बात कर रही है। ध्रुव अपने सिर के पीछे की तरफ बालों में खो जाते हुए रिधिमा से नजरें फेर, सॉरी, मुझे तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये ध्रुव अरोड़ा बिल्कुल ताने जैसा लग रहा था, और तुम चुप ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करता। रिधिमा अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, मतलब कोई भी लड़की आपसे झगड़ा करेगी तो आप उसे ऐसे ही किस करके चुप कराओगे। ध्रुव रिधिमा को घूरते हुए, ओह हेलो, मुझे क्या तुमने ऐसा वैसा समझा है, तुम मेरी हो इसलिए गलती से हो गया, सॉरी बोला ना। रिधिमा गुस्से से मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है। ध्रुव, देख लो, अगर गुस्सा शांत नहीं किया तो फिर से कर लूंगा। रिधिमा तुरंत अपने हाथों से अपने होठों को ढक लेती है। ये देख ध्रुव की हंसी छूट जाती है। वो रिधिमा को देख प्यार से अपनी बाहों में आने का इशारा करता है। रिधिमा अपना सारा गुस्सा भूलकर उसे फिर से हक कर लेती है। ध्रुव, रियली सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। रिधिमा, सर मैं सोच रही हूँ माँ को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। ध्रुव चौंकते हुए, क्यों, तुम तो अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहती हो ना पहले, फिर अचानक यह फैसला। रिधिमा वैसे ही हक किए हुए, आपकी बातों से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई डर है, शायद यह करने से आपका मुझ पर पूरा ट्रस्ट भी हो जाए और रिश्ते खोने का डर भी खत्म हो जाए। ध्रुव यह सुन रिधिमा को खुद से अलग कर हाथ पकड़कर बेड पर लाकर बैठाकर खुद नीचे फर्श पर उसके घुटनों के पास बैठ जाता है। रिधिमा चौंकते हुए, अब आप नीचे क्यों बैठ गए। ध्रुव बिना उसकी इस बात का जवाब दिए रिधिमा का हाथ पकड़, एक बात ध्यान से सुन लो, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। हाँ, तुम्हें खोने से डरता जरूर हूँ, पर यह भी पता है तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगी। इतने साल का प्यार अचानक मिला तो शायद कुछ डर जरूर गया था, जो पता नहीं किन शब्दों में तुम्हें बोल गया, पर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, समझी। और हाँ, जिस दिन तुम्हारा कोर्स खत्म होगा उस दिन हम घर में बता देंगे, ये मेरा फैसला है, ठीक। रिधिमा मुस्कुराते हुए, पहले मेरे साथ बैठिए। ध्रुव उठकर रिधिमा के बगल में बैठ जाता है। रिधिमा उसकी बाजू में अपनी बाजू डाल अपना सिर ध्रुव के कंधे पर रख, समझ गई। ध्रुव मुस्कुराकर रिधिमा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लेता है। रिधिमा और ध्रुव काफी देर तक ऐसे ही शांत बैठे रहते हैं। ध्रुव, नाराज नहीं होना आप। रिधिमा मुस्कुराते हुए ध्रुव को देख, नाराज होती तो आप अभी यहाँ बैठे होते। ध्रुव मुस्कुराकर, ऐसा गुस्सा मत हुआ करो, पता है कितना बुरा लग रहा था, अब तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। रिधिमा ध्रुव को नकली गुस्सा दिखाते हुए, अच्छा, पहले तो डांट कर चुप करा देते थे, याद है जब सुबह के साथ एक हफ्ते के लिए मैंने भी ऑफिस ज्वाइन करने को बोला था तो कैसे डांट दिया था। ध्रुव की एक्टिंग करते हुए, मिस रिधिमा वो ऑफिस है, आप दोनों का कॉलेज नहीं जो टाइम पास करने जाओगे। ध्रुव हल्का सा हंसते हुए, हाँ तो मुझे तो तुम्हारे साथ बेंगलोर जाना था, इसलिए तो मना किया था। और ये क्या बार बार पुरानी बातें याद कर झगड़ा क्यों कर रही हो, अब खत्म करो झगड़ा। रिधिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव, पता है अभी तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए सबको बोलना पड़ा। रिधिमा ध्रुव को देखती हुई, तभी उसने सीधा माँ की तबीयत का बताया, बस। ध्रुव, हाँ, तुम तो सुपरफास्ट ट्रेन की तरह निकल गई, फिर क्या करता, पता था मॉम की तबीयत का सुनोगी तो जरूर आओगी। रिधिमा, हाँ, तो माँ की तबीयत खराब होगी तो आऊंगी नहीं। ध्रुव, थैंक्स मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। रिधिमा, ओह हेलो, वो आपकी नहीं मेरी माँ है, सबसे पहले मेरा राइट है उन पर, खबरदार जो मेरी माँ पर अपना हक जताया तो। ध्रुव हाथ जोड़ते हुए, अच्छा बाबा माफ करो, आज फुल मूड में हो झगड़ा करने के। रिधिमा मुस्कुरा देती है, चलिए अब जाइए अपने रूम में। ध्रुव, नहीं, मुझे बैठना है तुम्हारे साथ। रिधिमा, अरे कोई देख लेगा तो, अभी जाइए। ध्रुव, ठीक है, मैं फिर ऑफिस जा रहा हूँ। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, चुपचाप ऊपर रूम में जाकर रेस्ट कर लो, अपना ध्यान भी रख लिया करो कभी, माँ को बस आपकी ही चिंता रहती है। ध्रुव, अरे घर पर मैं बोर हो जाऊंगा। रिधिमा उठकर दरवाजा खोलती हुई, ठीक है आपकी मर्जी, जाना है जाइए,
मुझसे बात मत करना फिर। ध्रुव, अरे अरे, ये क्या ब्लैक मेकिंग है? रिधिमा मुस्कुराते हुए, जो भी है अब तो झेलो मुझे, बोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है। ध्रुव मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला जाता है। रिधिमा किचन में जाकर ध्रुव की पसंद का खाना बनाती है। थोड़ी देर में सुहानी जी भी उठ जाती हैं। रिधिमा सुहानी जी के कमरे में जाकर उनका फीवर चेक करती है, तो अब फीवर नहीं था। सुहानी जी रिधिमा से, अब ठीक हूँ मैं, बाहर बैठ जाऊं सबके साथ? रिधिमा सुहानी जी को अजीब नजरों से देखते हुए, बैठ जाइए, पर अगर जरा सी भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत बता देना। सुहानी जी, ओके मम्मी जी। रिधिमा सुहानी जी को पकड़ते हुए खड़ा करती है। चलिए। सुहानी जी रिधिमा को घूरते हुए, इतनी बीमार नहीं हुई कि किसी के सहारे की जरूरत पड़े। अब ठीक हूँ मैं, छोड़ मुझे, खुद चल कर जा सकती हूँ। रिधिमा सुहानी जी को छोड़ देती है। सुहानी जी और रिधिमा बाहर हॉल में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर ध्रुव भी वहां आकर बैठ जाता है। सुहानी जी ध्रुव को देखते हुए, आज ऑफिस नहीं गया? वैसे तो कितना भी लंबा सफर से आए, आते ही तुझे ऑफिस जाना होता है। ध्रुव रिधिमा पर एक नजर डाल, फिर सुहानी जी को देख, नहीं, आज बस रेस्ट करने का मन था। सुहानी जी सुन खुश होते हुए, अच्छा है, कभी कभी तो घर में भी हमारे साथ टाइम स्पेंड किया कर। ध्रुव, यस मम। सुहानी जी ध्रुव को देख, सुन, कल से नवीन आ रहा है यहाँ रहने। ध्रुव से पहले रिधिमा, माँ वो चिपकू क्यों आ रहा है? सुहानी जी, ध्रुव के अंडर 3-4 महीने काम सीखने के लिए भेज रहे हैं इसके चाचा। ध्रुव, ठीक है, कोई नहीं। रिधिमा मुंह बनाते हुए, माँ उसे समझा देना मुझसे 100 फीट की दूरी बना कर रखे, वरना सिर फोड़ दूंगी उसका, बहुत इरिटेट करता है। सुहानी जी, ठीक है, बोल दूंगी। वैसे तो ओवर रिएक्ट करती है बेटा, वो तो सबके साथ ही ऐसा है। रिधिमा, मुझे नहीं पसंद माँ, जब देखो पंगे लेता रहता है। ध्रुव चुपचाप सारी बात सुन रहा था। इतने में ध्रुव का सेक्रेटरी आता है, कुछ फाइलें लेकर। ध्रुव उसे देखकर खड़ा होते हुए, मम मैं लाइब्रेरी में हूँ, 2 कप चाय वहीं भिजवा देना। सुहानी जी, ठीक है। ध्रुव सेक्रेटरी के साथ ऊपर की तरफ चला जाता है। रिधिमा ध्रुव को देखती रह जाती है। रिधिमा ध्रुव को मैसेज करती है, ये क्या है? आपको आराम करने को बोला था ना? ध्रुव ये मैसेज पढ़ हल्की सी स्माइल के साथ, आराम ही तो कर रहा हूँ घर पर, तुमने मुझे ऑफिस जाने से मना किया था, ऑफिस को घर आने से नहीं। रिधिमा, मैं नहीं कर रही आपसे बात। ध्रुव, देखो तुम नाराज नहीं हो सकती, मैंने तुम्हारा कहना माना है, मैं ऑफिस नहीं गया। रिधिमा, इट्स चीटिंग। ध्रुव, रिधिमा, आपको तो रात को बताती हूँ। ध्रुव, ओके, अभी थोड़ा काम कर लूँ, फिर बात करता हूँ। रिधिमा, ओके। इधर नीलम अकेली लाइब्रेरी में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। शुभ आकर उसके पास बैठ जाता है। शुभ नीलिमा से, बाकी की बंदरियां कहाँ गई हैं? दिख नहीं रही आज। नीलम शुभ को घूरते हुए, तुम्हें हम बंदरियां नजर आती हैं? शुभ हंसते हुए, सिर्फ पूंछ की ही कमी है। नीलम दांत दिखाते हुए, तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं है? लड़कियों से कैसे बात करते हैं, कोई तरीका नहीं है तुम्हें? शुभ, क्या करना है तरीका सीख कर, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। नीलम, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। शुभ, बिल्कुल भी नहीं बंदरिया। नीलम चिढ़ते हुए, हम बंदरिया तो तुम बंदर। शुभ लापरवाही से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बचपन से मोटो मुझे बंदर ही बोलती है। नीलम यह सुन बात बदलते हुए, उन तीनों को थोड़ा काम था तो जल्दी निकल गई। शुभ, ओके, तुम कब तक फ्री हो जाओगी? नीलम, क्यों, कुछ काम था क्या? शुभ, एक्चुअली सच बताऊं, 2 दिन मोटो और भैया थे तो अच्छा लग रहा था, फिर 3 दिन से बोर हो रहा हूँ। आज तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, कहीं बाहर चले, इफ़ यू डोंट माइंड। यहाँ अभी कोई फ्रेंड भी नहीं है, अभी भैया से पूछा था तो वो अभी मीटिंग में बिजी हैं। नीलम, अगर रिधिमा को इतना मिस करते हो तो इतनी दूर स्टडी के लिए क्यों आए? सो, अब स्टडी भी तो जरूरी है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना। नीलम, तो यहीं किसी कॉलेज में रिधिमा का भी एडमिशन करवा लेते, फाइनेंशियल तो अच्छी है वो भी, अफोर्ड तो कर ही सकती थी। तुम मुस्कुराते हुए, पहली बात तो वो मेरी मॉम को छोड़कर नहीं रह सकती इतने दिन, दूसरी बात उसे यहाँ ले आता तो मेरे भैया का क्या होता? बोलते हुए सोच में डूबकर ध्रुव के बारे में सोचने लगता है। यह सोचते वक्त उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी। नीलम कंफ्यूज होते हुए, भैया का क्या होता मतलब? सो, वो आगे सब कुछ बोलता है, इतने में सुख के नंबर पर एक साथ कई मैसेज आते हैं। वो फोन चेक करता है तो उसमें ध्रुव और रिधिमा की कुछ फोटोग्राफ थी जिनमें वो साथ थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि दोनों रिलेशन में है। सुबह फोटोज देख मुस्कुराने लगता है।
उसे लगता है यह फोटो रिद्धिमा ने भेजे होंगे। शुभ नीलम की तरफ फोन कर, कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना भैया और मोटो। भैया को इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। नीलम चौंकते हुए फोटो देखती है। नीलम आगे कुछ बोलती, एक टेक्स्ट मैसेज देख वो शुभ को फोन वापस कर देती है। और भी मैसेज आ रहे थे। शुभ फोन वापस लेते हुए, ये मोटो पागल हो गई है, पता नहीं किसके नंबर से मैसेज कर रही है। मैसेज ओपन करते ही शुभ को गुस्सा आ जाता है। उसमें लिखा था, देख लिया, तुम्हारा अपना सगा भाई और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम्हें स्टडी के बहाने फॉरेन भेज खुद यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तुम्हारे ट्रस्ट का कैसे फायदा उठाया जा रहा है। शुभ उस नंबर पर कॉल बैक करता है, पर वो नंबर स्विच ऑफ होता है। शुभ नीलम से, मैं कल मिलता हूँ तुमसे, बाय बोलकर हड़बड़ी में वहां से निकल सीधा अपने हॉस्टल पहुंच जाता है। शुभ काफी सोच विचार के बाद रिद्धिमा को कॉल करता है। रिद्धिमा रूम में बैठी फोन में ही कुछ चेक कर रही थी। रिद्धिमा फोन उठाते ही, और बंदर क्या हाल। शुभ, यार एक पंगा हो गया। रिद्धिमा, क्या हुआ। शुभ, देख पूरी बात ध्यान से सुनियो। मेरे पास आज एक नंबर से तेरी और भैया की कुछ एक साथ फोटोज आई, और उसके साथ एक मैसेज भी जिसमें लिखा है कि तू और भैया मुझे धोखा दे रहे हैं। रिद्धिमा, व्हाट, कौन सी फोटोज। शुभ, रुक मैं सेंड करता हूँ। शुभ फोन होल्ड पर रख रिद्धिमा को फोटोज और मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। रिद्धिमा फोटोज ध्यान से देख, यार ये फोटोज तो लंदन की हैं हमारी, और साफ पता चल रहा है चोरी छिपे ही ली गई हैं। शुभ, हाँ। रिद्धिमा, देख मैं करती हूँ कुछ, तू बस ध्रुव सर को कुछ मत बताइयो, उन्हें तो बहुत गुस्सा आ जाएगा। शुभ, ठीक है, पर कोई है जो शायद तुझे और भैया को साथ देख खुश नहीं है, और शायद जिसे लगता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। रिद्धिमा के यह सुनते ही कनक याद आती है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, और शायद मैं जानती हूँ वो कौन है। शुभ, कौन। रिद्धिमा, तू वो छोड़, मैं देख लूंगी, तू अपना ख्याल रख बस। शुभ, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो तो बता दियो। रिद्धिमा, ओके। रिद्धिमा फोन रख घर से बाहर जाने लगती है। सुहानी जी रिद्धिमा को बाहर जाता देख, कहाँ जा रही है। रिद्धिमा, माँ बस एक घंटे में वापस आई, कुछ जरूरी काम है। सुहानी जी, पर बेटा इस टाइम। रिद्धिमा, माँ घर जा रही हूँ, ड्राइवर भैया के साथ जाऊंगी, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी पक्का। सुहानी जी, ठीक है, जल्दी आ जाइयो, डिनर साथ करेंगे। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ठीक है बोलकर बाहर आकर कार में ड्राइवर को अपने घर चलने को बोलती है। घर पहुंच चाचा चाची नीचे हॉल में ही बैठे थे, उनसे मिल वो कनक के रूम की तरफ जाती है। रिद्धिमा कनक के रूम में जाकर कनक के सामने जाकर खड़ी हो उसे देख मुस्कुराती है। कनक उसे घूरते हुए, मेरे रूम में क्या करने आई है। रिद्धिमा, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी थी। कनक, मुझे तेरी गुड न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, निकल मेरे रूम से। रिद्धिमा, अच्छा, और जो तू मेरी लाइफ में घुस रही है उसका क्या कहना है तुझे। कनक, कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। और हाँ, तू बिजनेस ट्रिप से कब आई। सॉरी सॉरी, हनीमून से। रिद्धिमा को यह सुन गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर। इसका मतलब मेरा डाउट ठीक था, तूने ही सबको फोटोज भेजे हैं, राइट। कनक हड़बड़ाते हुए, कौन सी फोटोज। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, मेरे और ध्रुव सर की हनीमून की फोटोज। कनक रिद्धिमा को घूरते हुए, तुझे कहा था मैंने ध्रुव से दूर रहे। रिद्धिमा गुस्से से, तूने कहा था, और आज मैं तुझे फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देने आई हूँ, मेरे और ध्रुव सर के बीच आने की कोशिश भी मत करियो। ध्रुव सर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, और मैं उनकी। अगर हमारे बीच किसी ने भी आने की कोशिश की तो मुंह नोच लूंगी उसका, समझ गई। और हाँ, शुभ और मेरे रिश्ते को तेरे जैसे नीच दिमाग के लोग समझ नहीं सकते, तो तू कुछ भी कर ले, मेरे और शुभ के बीच तू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर सकती। बोलकर रिद्धिमा जाने लगती है, पीछे से कनक आवाज लगाते हुए, ध्रुव से तो मैं किसी भी कीमत पर शादी करके रहूंगी, ये मेरा चैलेंज है तुझसे। रिद्धिमा पलटकर मुस्कुराते हुए, कर ले कोशिश जितनी करनी है, सर को मुझ पर और मुझे सर पर पूरा भरोसा है। तू या तेरी घटिया चालें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी हमारा। कनक, शायद तू भूल रही है, कनक बजाज को जब भी जो चीज पसंद आई है वो उसे पाकर ही रही है, ध्रुव को भी पाकर रहेगी। रिद्धिमा गुस्से से, ध्रुव सर कोई चीज नहीं है जो तू पाकर रहेगी। राहुल जो रिद्धिमा के आने का सुन उससे मिलने आया था, उसने सारी बातें सुन ली थी। वो अंदर आते हुए, कनक तेरी सोच इतनी भी घटिया हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। कनक गुस्से से राहुल को घूरते हुए, जस्ट शट अप, स्टे अवे फ्रॉम माई मैटर। राहुल भी गुस्से से, तेरे मैटर में तो मैं उंगली भी ना डालूं, पर यह मैटर रिद्धिमा दी का है, और अगर दी को तकलीफ हुई तो देख लियो।
रिद्धिमा राहुल को चुप कराते हुए, राहुल तू चुप रह, मैं बात कर रही हूँ ना। कनक गुस्से से राहुल से, तेरी बहन मैं हूँ वो नहीं, समझा। राहुल, अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे मेरी बहन कहते हुए। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, और वो भी रिद्धिमा दी। अरे तूने तो जब से होश संभाला है कभी राखी भी नहीं बांधी मुझे। क्यों? क्योंकि ये तुझे आउट ऑफ फैशन लगता है। अरे जिसे अपने भाई को राखी बांधने में शर्म आती है वो क्या कोई रिश्ता निभाएगी। रिद्धिमा राहुल का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए, तू चल बाहर, मूड मत खराब कर अपना। कनक गुस्से में अपने कमरे में सामान इधर उधर फेंकने लगती है। राहुल रिद्धिमा के साथ बाहर निकलते हुए, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की। रिद्धिमा राहुल को अपने कमरे में लाकर बैठाती है। रिद्धिमा राहुल का गुस्सा शांत करने के लिए, ये क्या, इतने दिन बाद मिल रहा है और वो भी सड़े चेहरे के साथ। राहुल रिद्धिमा को हक करते हुए, क्या दी, आप ही बिजी रहते हो। आज सुबह आकर वापस अरोड़ा हाउस चले गए बिना मिले। कॉलेज से घर आया तो मॉम से पता चला कि आप आ गए हो। रिद्धिमा, सॉरी, वो माँ को बुखार था तो इसलिए जल्दीबाजी में चली गई। राहुल को एकदम से कुछ याद आता है, वो रिद्धिमा को तिरछी नजर से देखते हुए, वैसे दी, ये कनक क्या बोल रही थी। रिद्धिमा, क्या बोल रही थी। राहुल, यही कि ध्रुव को पाकर रहेगी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, बताऊंगी उस दिन में। राहुल रिद्धिमा को देखते हुए, आपके और ध्रुव भैया के बीच कुछ चल रहा है क्या। रिद्धिमा उसे डांटते हुए, चुप, वो तेरे भैया नहीं है। राहुल मुस्कुराते हुए, ओ, कब हुआ ये बदलाव। रिद्धिमा शर्माते हुए अपनी नजरें नीची कर लेती है। राहुल, ओ तेरी, मेरी दी को शर्माना भी आता है। अब बताओगे पूरी बात। रिद्धिमा राहुल को अपने और ध्रुव के बारे में बताती है। राहुल खुशी से रिद्धिमा के गले लगते हुए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू दी। अब तो जीजू बोलूंगा उन्हें। रिद्धिमा, पर सुन, अभी घर में किसी को कुछ मत बताइयो। राहुल चौंकते हुए, क्यों दी। रिद्धिमा, एक बार मेरा कोर्स खत्म हो जाए फिर बताऊंगी सबको। राहुल थोड़ा सीरियस होता हुआ, पर दी, मुझे लगता है आपको सबको बता देना चाहिए। रिद्धिमा, और ऐसा तुझे क्यों लगता है। राहुल, आप कनक को जानते हो ना, अब वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगी। रिद्धिमा, मुझे हमारे रिलेशन पर पूरा विश्वास है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। राहुल, नहीं दी, आप दिमाग से सोचो। बेशक आपका और ध्रुव भैया का, सॉरी सॉरी, ध्रुव जीजू का रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर कनक कितनी जिद्दी है आप ये भी जानती हैं। वो कुछ भी कर सकती है, आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लीज दी। रिद्धिमा सोचते हुए, ठीक है, एक बार ध्रुव सर से बात कर, डैड जैसे ही कॉन्फ्रेंस से आएंगे उन्हें सब बता दूंगी, फिर जो फैसला डैड लेंगे वही होगा। राहुल को सोता हुआ, यह हुई ना बात। रिद्धिमा खड़ी होते हुए, चल अब मैं चलती हूँ। राहुल, दी, अभी वो आपका परमानेंट घर हुआ नहीं है जो आए और वापस चल दिए। रिद्धिमा राहुल के सिर में हल्की सी चपत लगाते हुए, माँ की तबीयत खराब है और तू जानता है डैड के बगैर मैं यहाँ नहीं रुकती। राहुल, ओके। रिद्धिमा राहुल को बाय बोलकर वापस अरोड़ा हाउस पहुंच जाती है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ध्रुव अपना फेवरेट खाना देख रिद्धिमा को सवालिया नजरों से देखता है। उसे पता था कि आज डिनर रिद्धिमा ने बनाया है। रिद्धिमा अपने कंधे उचका देती है। संचित जी खाना खाते हुए ध्रुव से बिजनेस की बात करने लगते हैं। संचित जी ध्रुव से, कैसी रही मीटिंग। ध्रुव, गुड डैड, मैं कल ऑफिस में सारी प्रेजेंटेशन दूंगा। ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, तुम्हें कल ऑफिस आना है क्योंकि मीटिंग में तुम गई थी तो रिपोर्ट देनी होगी। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, मैं मेल कर चुकी हूँ सारी रिपोर्ट्स, पर ऑफिस तो नहीं जाऊंगी आपके। संचित जी, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो हमारे ऑफिस नहीं आओगी। सुहानी जी हंसते हुए, अरे ध्रुव ने एक बार इसे मना नहीं किया था ऑफिस जाने से, तभी तो रिद्धिमा ने कहा था कि वो कभी भी ऑफिस नहीं जाएगी। यह सुन ध्रुव रिद्धिमा को आंखों से ही इशारे करता है, जैसे पूछ रहा हो कि मम ठीक कह रही हैं। रिद्धिमा भी पलकें झपकाकर हाँ में जवाब देती है। ध्रुव बेचारा सा मुंह बना लेता है। सब खाना खाकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इधर नीलम अपने कमरे में गहरी सोच में डूबी हुई बैठी थी। अभिनव नीलम के पास बैठते हुए, क्या हुआ कि सोच में डूबी हुई है। नीलम मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। अभिनव, बोलना। नीलम, भैया एक बात पूछूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अभिनव, पूछ। नीलम, रिद्धिमा तो सुख की गर्लफ्रेंड है, फिर ध्रुव भैया के साथ इतना क्लोज कैसे है वो। अभिनव हंसते हुए, तुझे किसने कहा कि रिद्धिमा सुख की गर्लफ्रेंड है। उसने खुद कहा कभी। नीलम चौंकते हुए, नहीं, पर वो जान जान करता है उसे। अभिनव, वो बचपन से ऐसे ही बोलता है उसे।
दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। नीलम, हो सकता है घर वालों के चक्कर में छिपाते हों। अब न, इनके घर वाले ऐसे नहीं हैं, वो भी इनकी दोस्ती समझते हैं। दोनों में सिर्फ 2 महीने का ही तो फर्क है। रिद्धिमा 2 महीने बड़ी है शुभ से। रिद्धिमा काफी छोटी थी, तभी उसकी मम एक्सपायर हो गई। रिद्धिमा की मम और शुभ की मम भी दोनों के डैड की तरह बहुत क्लोज थी। रिद्धिमा की मम के बाद ध्रुव की मम ने ही पाला है रिद्धिमा को, तो दोनों बचपन से ही साथ हैं। साथ खेले, साथ पढ़े, तो बहुत ज्यादा क्लोज है। नीलम और ध्रुव भैया भी फ्रेंड है? अमना मुस्कुराते हुए, नहीं, रिधिमा और ध्रुव एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनते ही नीलम के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अबनम नीलम के चेहरे की मुस्कुराहट देख थोड़ा छेड़ने के इरादे से, तो शुभ सिंगल है अभी भी? नीलम एकदम से अबनव की तरफ देखती है। भैया, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अबनव, फिर ठीक है। नीलम अबनव को देख, क्या मतलब आपका? अभिनव, शुभ तेरी किसी फ्रेंड को लाइक करता है, इसलिए तेरा कंफर्मेशन मांग रहा था। नीलम चौंकते हुए, किसको? ऐसे कैसे किसी को भी पसंद कर सकता है? अभिनव हंसते हुए उठकर वापस अपने रूम में जाते हुए, पागल, एडमिट कर ले, पसंद करती है शुभ को। अच्छा लड़का है और अभी भी सिंगल ही है। नीलम अभिनव को देखती रह जाती है और अभिनव अपने कमरे में निकल जाता है। नीलम अभिनव की बात को सोचने लग जाती है। रात को रूम में जाने के बाद ध्रुव रिद्धिमा को कॉल करके ऊपर छत पर आने को बोलता है। पहले तो रिद्धिमा नखरे दिखाती है, पर ध्रुव से तो उसे भी ऐसे ही चोरी छिपे मिलने में मजा आ रहा था। वो भी थोड़ी देर में छत पर पहुंच जाती है। ध्रुव रिद्धिमा से, किस बात पर गुस्सा हो अब? रिद्धिमा मुंह फुलाए हुए, एक दिन रेस्ट कर लेते तो क्या भूकंप आ जाता क्या? ध्रुव, अरे तुम समझती नहीं हो, मैं नहीं रह सकता ऐसे खाली बैठे। और देखो, मैंने तुम्हारी बात भी मानी ना, मैं ऑफिस तो नहीं गया। देखो, तुम गुस्सा नहीं हो सकती अब। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, हाँ ध्रुव, और हाँ, कल चुपचाप ऑफिस पहुंच जाना, प्रेजेंटेशन तैयार करके। रिद्धिमा ध्रुव को घूरकर नकली गुस्सा दिखाते हुए, नाक भी रगड़ोगे तब भी नहीं। ध्रुव रिद्धिमा को पीछे की तरफ से पकड़कर हक कर लेता है। ध्रुव रिद्धिमा के कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। रिद्धिमा तिरछी नजर से ध्रुव को देख, कितना भी मस्का लगा लो, मैं नहीं आऊंगी। ध्रुव, सॉरी ना, अब पुरानी बातों को याद कर बार बार झगड़ा क्यों करती हो? रिद्धिमा, कुछ भी बोलो, मैं नहीं आऊंगी ऑफिस। ध्रुव मुस्कुराते हुए, ठीक है, वैसे कल की मीटिंग में कनक भी आएगी, तो सोच रहा था उससे दोस्ती कर लूं। अब तो उसने रिश्ता भी भिजवाया था मेरे लिए, तो उसे कुछ तो पछतावा होगा। रिद्धिमा ध्रुव से अलग होकर ध्रुव को पलटकर गुस्से से देखती है। ध्रुव उसे देख स्माइल पास कर देता है। रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल अच्छी बात है, वो तो आपको लाइक भी करती है, कहो तो डेट भी फिक्स करवा दूं, बोलकर ध्रुव को घूरते हुए वापस नीचे चली जाती है। ध्रुव बेचारा सा चेहरा लिए बैठा रहता है। क्या यार, इसे तो जलन भी नहीं हुई। फिर मुस्कुराते हुए, ट्रस्ट है इतना मुझ पर मुझे कैसे भी इसे ऑफिस में आने के लिए मनाना होगा। मैं चाहता हूँ कि रिद्धिमा भी मेरे ऑफिस आए। सोचता हुआ अपने रूम में आ जाता है। इधर रिद्धिमा मन ही मन मुस्कुरा रही है। उसने तो कल ऑफिस जाने का प्लान बना ही लिया था। उसे कल कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करना था कॉलेज में, तो जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो मीटिंग में नहीं जा सकती थी। वो तो ध्रुव को तंग कर रही थी। नेक्स्ट डे ध्रुव ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया, तब तक रिद्धिमा अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। आज रिद्धिमा को प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इसी वजह से वो जल्दी निकल गई। ध्रुव अभी नाश्ता कर रहा था, इतने में नवीन आता है, ध्रुव के चाचा का लड़का, जो ध्रुव से काम सीखने के लिए आया है। नवीन संचित जी और सुहानी जी के पैर छूता है। नवीन ध्रुव के गले लगते हुए, कैसे हैं भाई आप? ध्रुव, मैं ठीक हूँ, तू सुबह सुबह? नवीन इधर उधर नजरें घुमाते हुए, हाँ, मैंने सोचा आज से ही काम स्टार्ट कर दूं, तो आ गया जल्दी। ध्रुव, ठीक है, चल नाश्ता कर ले। नवीन की नजरें अभी भी किसी को ढूंढने का काम कर रही थी। ध्रुव समझ गया कि वो क्या ढूंढ रहा है। ध्रुव थोड़ा स्ट्रिक्ट आवाज में, पता है ना, सुबह स्टडी के लिए यूएस गया है। फिर किसे ढूंढ रहे हो? ध्रुव की इस आवाज से तो सभी डरते थे। नवीन डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, किसी को भी नहीं भाई। ध्रुव नवीन को देखते हुए, जल्दी नाश्ता करो। नवीन, जी भाई। ध्रुव, कुछ ढूंढ रहा है? नवीन, कुछ नहीं भाई। ध्रुव, हाँ बोलकर खाना खाने लगता है। नवीन ध्रुव के साथ ही ऑफिस के लिए निकलता है। नवीन के फोन में सुहानी जी का मैसेज आता है, अच्छे से नजर रखियो ध्रुव पर, मुझे अपनी होने वाली बहू की पूरी डिटेल जल्दी बता दियो।
नवीन मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है। डोंट वरी बड़ी मम्मी, आपका काम हो जाएगा। ध्रुव अपने फोन में रिद्धिमा और अपनी फोटो देख मुस्कुराए जा रहा था। नवीन ने देख मन ही मन, अब बड़ी मम्मी को प्रॉमिस तो कर दिया कि भाई पर नजर रखूंगा, पर नजर रखूं कैसे? ये तो बात भी नहीं करते मुझसे। फोन में पक्का भाभी की फोटो होगी या उनका कोई मैसेज होगा जिसे देख मन मन मुस्कुराया जा रहा है। कैसे पता करूं? इधर रिद्धिमा कॉलेज खत्म कर ध्रुव के ऑफिस पहुंचती है। मीटिंग तो खत्म हो चुकी थी, पर रिद्धिमा ध्रुव को सरप्राइज देना चाहती थी। पूरे ऑफिस में दो तीन लोग ही रिद्धिमा को जानते थे, जो अब तक ट्रिप पर रिद्धिमा को मिले थे। रिद्धिमा ने कपड़े भी बिल्कुल सिंपल से पहने थे। ढीली ढाली सी टी शर्ट के साथ प्लाजो पैंट, सिंपल से स्नीकर्स पहने हुए थे, जो किसी भी एंगल से प्रोफेशनल तो लग ही नहीं रहा था, ना ही किसी फैशन कैटेगरी के अंदर आता है। रिद्धिमा को देख कोई नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ऑफिस में पहुंच नीचे रिसेप्शन पर रिद्धिमा, ध्रुव सर का केबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट रिद्धिमा को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखती है। रिद्धिमा यह देख मुस्कुराते हुए, मैम अगर आपकी स्कैनिंग पूरी हो गई हो तो मुझे ध्रुव सर का केबिन बताने का कष्ट करेंगी? रिसेप्शनिस्ट यह सुन अजीब सा मुंह बनाते हुए, सॉरी आप अंदर नहीं जा सकती, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। ऐसे कपड़े पहनकर तुम ऐसी जगह कैसे आ सकती हो? रिद्धिमा, आप सिर्फ अपना काम कीजिए और मुझे ध्रुव सर का केबिन बताइए। मेरे कपड़ों के प्राइस टैग आपको बाद में दिखा दूंगी। रिसेप्शनिस्ट मुंह बनाते हुए, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। रिद्धिमा इस वक्त बिल्कुल शांत लहजे से बात कर रही थी। तुम्हारी औकात देखकर भी नहीं लगता कि तुम कपूर इंटरप्राइजेज की एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट हो। फिर भी ध्रुव सर ने तुम्हारी काबिलियत देखी होगी, ना कि तुम्हारे कपड़े, समझी? इतने में सुभाष मैनेजर, जो उधर से ही निकल रहा था, रिद्धिमा को देख वहां रुककर, मैम आप यहाँ? सर तो कह रहे थे कि आप नहीं आएंगी मीटिंग में। यह सुन रिसेप्शनिस्ट चौंकते हुए रिद्धिमा को देखती है। रिद्धिमा उसकी परवाह किए बगैर सुभाष जी से बात करने लगती है। रिद्धिमा, हेलो सर, कैसे हैं आप? मैनेजर सुभाष। आप मुझे क्यों सर बोल रही हैं? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, फिर क्या बोलूं? मैं भी हिटलर सर की तरह नाम लूं आपका? नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। मैनेजर सुभाष मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा, वैसे ध्रुव सर का केबिन कहाँ है? मैनेजर सुभाष रास्ता बताता है तो रिद्धिमा उस तरफ चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट मैनेजर से, सर ये कौन थी जिसे आपने सर के केबिन में भेज दिया? आपको पता है ना उस फ्लोर पर कोई फीमेल अलाउड नहीं है। मैनेजर मुस्कुराते हुए, यह रमन सर की बेटी है। रिद्धिमा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालिक है, ये कंपनी इन्हीं के नाम पर है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट को जोर का झटका धीरे से लगता है। रिसेप्शनिस्ट हकलाते हुए, पर इन्हें देख कर तो लगता नहीं। मैनेजर, मैंने तो इन्हें शुरू से ही सिंपल ही देखा है। रिसेप्शनिस्ट, पर फिर भी सर को फीमेल स्टाफ उनके फ्लोर पर। मैनेजर उसकी बात काटते हुए, रिद्धिमा मैम के लिए कोई मनाही नहीं है, समझी? रिसेप्शनिस्ट बेचारगी से सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। इधर रिद्धिमा ध्रुव के केबिन का दरवाजा नॉक करती है। ध्रुव लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। बिना लैपटॉप से नजरें हटाए, कम इन। रिद्धिमा चुपचाप केबिन में आकर ध्रुव के सामने बैठ जाती है। ध्रुव का ध्यान तो लैपटॉप की तरफ था। उसे लगता है सेक्रेटरी है। ध्रुव रिद्धिमा को सेक्रेटरी समझ, एएम ग्रुप की फाइल तो जल्दी। रिद्धिमा ध्रुव को देख मुस्कुराए जा रही थी। इधर ध्रुव कोई रिस्पॉन्स ना पाकर जैसे ही रिद्धिमा को देखता है तो चौंक जाता है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, कहिए जी, कौन सी फाइल दूं? वैसे सच कह रही हूँ, इन चश्मे में बड़े ही डैशिंग लग रहे हैं। यह सुन ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा देता है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, फ्लर्ट करने आई हो? रिद्धिमा मासूम सा चेहरा बनाकर, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं तो अपना हाल दिल बयान कर रही हूँ। ध्रुव, अच्छा जी। रिद्धिमा, और नहीं तो क्या, कनक ऐसे ही फिदा नहीं है आप पर। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए, वो कहाँ से आ गई हमारे बीच? रिद्धिमा, मुझे क्या पता, आपको पता होगा, आप तो डेट पर जाने वाले थे आज। ध्रुव, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं था। रिद्धिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव, थैंक्स। रिद्धिमा, वो किस लिए? ध्रुव, आने के लिए। रिद्धिमा, अरे आज प्रोजेक्ट सबमिट करना था, इसलिए कॉलेज भी जाना जरूरी था, इसलिए मीटिंग में नहीं आई। ध्रुव, कोई नहीं, अंकल को मीटिंग मिनट्स भेज दिए थे। रिद्धिमा, ऐसा है, मैं यहाँ पर मीटिंग की बात नहीं करने आई, चलिए मेरे साथ अभी। ध्रुव चौंकते हुए, कहाँ? रिद्धिमा, घूमने। ध्रुव, कहाँ? रिद्धिमा बच्चों के जैसे जिद करते हुए, चलिए ना। ध्रुव, रिद्धिमा, सॉरी,
आज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अभी आधे घंटे में मेरी। पर प्रॉमिस कल पक्का जहाँ तुम बोलोगी। रिद्धिमा, कल फिर पूरा दिन मेरा? ध्रुव मुस्कुराते हुए, पक्का। रिद्धिमा, ठीक है। वैसे कुछ काफी चाय पिलाने का इरादा है या ऐसे ही जाऊं? ध्रुव मुस्कुराते हुए रिसेप्शन पर कॉल कर दो कोल्ड कॉफी उसके केबिन में भिजवाने को बोलता है। थोड़ी देर में दोनों कॉफी पी रहे थे, इतने में नवीन दरवाजा खोल, भाई अंदर आऊं? ध्रुव, आ जा। रिद्धिमा की पीठ थी नवीन की तरफ। रिद्धिमा आवाज पहचान कर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। नवीन अंदर आकर, भाई ये फाइल मंगवाई थी आपने? ध्रुव फाइल हाथ में लेते हुए, ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में चेक कर लूंगा। नवीन जाने लगता है, तभी उसकी नजर रिद्धिमा पर पड़ती है। नवीन खुशी से, हाय रिद्धि, तुम यहाँ? रिद्धिमा बेमन से, हाय तुम कब आए? नवीन, सुबह ही आया हूँ। रिद्धिमा की शक्ल देख ध्रुव नवीन से, ये ऑफिस है, घर पर मेल मिलाप करना। नवीन हाँ में सिर हिलाते हुए, ओके भाई बोलकर केबिन से बाहर आ जाता है। रिद्धिमा चैन की सांस लेते हुए, हाँ बचा लिया आपने चेपू से। ध्रुव, कुछ बोला है क्या इसने तुम्हें? कल भी तुम मॉम से बात कर रही थी, अभी भी तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशन थे। रिद्धिमा, कुछ नहीं, आप उसे छोड़िए। ये बताइए फिर कल पक्का है ना पूरा दिन? ध्रुव बिना रिद्धिमा की बात सुने, पहले तुम बताओ क्या हुआ है, बोलो ना। रिद्धिमा, अरे ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, बस मुझे नहीं पसंद इससे ज्यादा बात करना। ध्रुव, कोई तो रीजन होगा। रिद्धिमा, रीजन कुछ नहीं है, बस ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है। कई बार तो खुद को शुभ से कंपेयर करता है, जो मुझे नहीं पसंद। शुभ मेरे लिए बहुत खास दोस्त है, उसकी कोई जगह लेने की कोशिश करता है तो मुझे गुस्सा आता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, कोई नहीं, अब अगर ऐसा कुछ भी हो तो बताना, मैं बात करूंगा उससे। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ध्रुव के केबिन से घर जाने के लिए निकलती है। ध्रुव रिद्धिमा के साथ नीचे तक आता है। यह देख पूरा ऑफिस स्टाफ चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है, क्योंकि ध्रुव को पहली बार सबने किसी लड़की से बात करते हुए देखा था। इवन वो लड़की ध्रुव सर के केबिन तक पहुंच गई, उसके ऊपर सोने पर सुहागा कि ध्रुव सर खुद उसे नीचे पार्किंग तक ड्रॉप करने आए हैं। पूरे ऑफिस में खुसर फुसर स्टार्ट हो चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट रिद्धिमा को देखते ही तुरंत रिद्धिमा के पास आकर, आई एम सॉरी मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप कौन है। रिद्धिमा कुछ बोलती उससे पहले ही ध्रुव रिसेप्शनिस्ट को घूरते हुए, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्या कहा तुमने रिद्धिमा से? रिसेप्शनिस्ट की तो बोलती ही बंद हो गई। वो रिद्धिमा उसकी बात काटते हुए, अरे सर, आप भी बेफालतू में सीरियस हो जाते हैं। कुछ नहीं हुआ। ध्रुव सख्त आवाज में, तो ये माफी क्यों मांग रही है तुमसे? रिद्धिमा बात टालते हुए, झूठ बोल देती है, क्योंकि मेरी टक्कर हो गई थी इससे और मैं गिर गई थी। अब वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, अब इसमें इसकी क्या गलती है? ध्रुव रिसेप्शनिस्ट से, इसलिए माफी मांग रही हो? रिसेप्शनिस्ट रिद्धिमा की तरफ देखती है। रिद्धिमा पलके झपकाकर हाँ बोलने का इशारा करती है। रिसेप्शनिस्ट, यस सर। ध्रुव, ओके। रिद्धिमा ध्रुव से, ओके, आप चलें या यहीं पर और इंटरव्यू लेना है? ध्रुव, चलो। ध्रुव रिद्धिमा को पार्किंग में कार में बैठाकर वापस अपने केबिन में आ जाता है। रिद्धिमा घर आ जाती है। शाम को ध्रुव और नवीन एक ही कार से घर आ रहे थे। ध्रुव नवीन से, नवीन तुमसे कुछ बात करनी थी। नवीन, जी भाई बोलिए। ध्रुव नवीन की आंखों में देखते हुए, तू सुबह घर में रिद्धिमा को ही ढूंढ रहा था ना? नवीन की नजर नीची हो जाती है। ध्रुव, तू यहाँ काम सीखने आया है, यह फ्लर्टबाजियां करने की जरूरत नहीं है। नवीन नजर नीचे किए हुए, जी भाई, पर मैं तो सिर्फ एज ए फ्रेंड ही बात करता हूँ उसे। ध्रुव, देख दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी भी लड़की से बात इस तरीके से करो कि वो तुमसे बात करने में कंफर्ट फील करे, तुमसे भागे नहीं। नवीन, जी भाई ध्यान रखूंगा। ध्रुव, हाँ। नवीन, भाई एक बात पूछूं? ध्रुव, पूछ। नवीन, रिद्धिमा ने आपसे कुछ कहा है क्या? ध्रुव, नहीं, पर रिद्धिमा जब तुमसे बात कर रही थी तभी उसके चेहरे से अंदाजा लगाया था। नवीन, हिम्मत कर। भाई वो आपके केबिन में क्या कर रही थी? ध्रुव, मीटिंग के बारे में बात करने आई थी। नवीन, ओके भाई। ध्रुव और नवीन घर पहुंचते हैं। इधर शुभ कॉलेज में बैठा कुछ नोट्स बना रहा था। नीलम उसके पास बैठते हुए, हाय। शुभ नीलम को देख मुस्कुराते हुए, हाय, व्हाट्सअप। नीलम, एक बात बताओ, कल क्या हो गया था अचानक तुम्हें? रिद्धिमा का मैसेज देख तुम हड़बड़ा क्यों गए थे? शुभ, नहीं वो मैसेज रिद्धिमा नहीं भेज रही थी। नीलम चौंकते हुए, फिर?
सो पता नहीं कौन था, बोलकर नीलम को मैसेज दिखाता है और फिर रिद्धिमा से हुई बात बताता है। नीलम, इसका मतलब कोई है जो तुम्हारे और रिद्धिमा या ध्रुव भैया के बीच दीवार डालना चाहता है। सो मुस्कुराते हुए, रिद्धिमा ने तो अब तक उसकी दीवार की ईंट से उसका सर फोड़ दिया होगा। नीलम, मतलब रिद्धिमा जानती है वो कौन है? सो बोल तो कुछ ऐसा ही रही थी। नीलम, वैसे एक बात बोलनी थी तुमसे। आई एम सॉरी। शुभ चौंकते हुए, फॉर वॉट? नीलम थोड़ा हिचकते हुए, सॉरी, मुझे लगा कि रिद्धिमा और तुम। शुभ मुस्कुराते हुए नीलम की बात काटकर खुद पूरी करता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? नीलम हाँ में सिर हिलाते हुए, सॉरी। शुभ, कोई नहीं, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम चारों बंदरिया हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो। नीलम नजर झुकाए, तो तुमने भी तो क्लियर नहीं किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम मुस्कुराते हुए, पहले बहुत फर्क पड़ता था। मोटो कहती है कि अगर हमें किसी को किसी रिश्ते के लिए क्लेरिफाई करना पड़े तो इसका मतलब हमें अपने रिश्ते पर शक है और हम दुनिया के सामने खुद को सही साबित करना चाहते हैं। इसलिए हमने सबको क्लियर करना छोड़ दिया। जिसको जो समझना हो समझो। जो बिना कहे हम दोनों के रिश्ते को समझेगा वो हमें समझेगा, जैसे ध्रुव भैया समझते हैं मोटो को। नीलम यह सुन मुस्कुरा देती है। शुभ इधर उधर नजरें घुमाते हुए, आज भी बाकी की पलटन नजर नहीं आ रही? नीलम, वो तीनों कैंटीन में है। शुभ मुस्कुराते हुए, फिर से किसी को बकरा बनाया क्या? नीलम मुस्कुराते हुए, नहीं, आज लता पार्टी दे रही है, उसके भाई की एंगेजमेंट हो गई। मैं भी बस तुम्हें ही बुलाने आई थी। शुभ नीलम को घूरते हुए खड़ा होता है। काम की बात तो लास्ट में बताया करो। चलो जल्दी, पता चले हम दोनों के हिस्से का भी तीनों ठूस लें। नीलम हंसते हुए, तुम्हारा पता नहीं चलता कि तुम कब सीरियस हो जाते हो और कब मजाक के मूड में आ जाते हो। शुभ नीलम का हाथ पकड़कर खींच कर ले जाते हुए, चलो अब। नीलम शुभ के साथ चलते हुए कभी शुभ और अपने हाथ को देखती तो कभी शुभ को, जिसकी नजरें अभी सामने की तरफ थी। शुभ का ध्यान ही नहीं था कि उसने नीलम का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों कैंटीन में पहुंचकर सबको ज्वाइन करते हैं। इधर रात को डिनर के बाद ध्रुव और संचित जी तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रिद्धिमा हॉल में सुहानी जी की गोद में लेटी हुई फोन में सोशल मीडिया चेक कर रही थी। सुहानी जी रिद्धिमा के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। नवीन वही पास में बैठा सुहानी जी से, बड़ी मम्मी, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। कोई तो है ध्रुव भाई की लाइफ में। यह सुनते ही रिद्धिमा के कान चौड़े हो जाते हैं। वो फोन बंद कर, आंखें बंद कर सुहानी जी और नवीन की बात सुनने लगती है। सुहानी जी रिद्धिमा के बालों में उंगली फिराते हुए, वो तो मुझे पता है। तुझे या मैंने यह कंफर्म करने के लिए नहीं बुलाया। बस मुझे मेरी बहू के बारे में जानना है। रिद्धिमा मन में, ये माँ कब से जगह जासूस बन गई और इन्होंने इस शेपू को ध्रुव सर की जासूसी के लिए बुलाया है। नई माँ को या घर में किसी को भी बाहर से हमारी सच्चाई पता चले, हम खुद ही बता देंगे। मुझे आज ही बात करनी पड़ेगी सर से। नवीन, बड़ी मम्मी, डोंट वरी, मैंने इसी वजह से भाई के बगल वाला रूम लिया है ताकि नजर रख सकूं भाई पर। रिद्धिमा मन में, बेटा तू सर का कजिन ना होता तो अभी तेरा सर मेरे हाथों में होता और उसका मैं तबला बजा रही होती। सुहानी जी, देख बेटा, अगर शुभ यहाँ होता तो तुझे दिक्कत नहीं देती मैं। ध्रुव से कितनी बार पूछ चुकी हूँ, एक ही जवाब होता है, कोई नहीं है। पर अब उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कोई तो है। नवीन, हाँ, आज देखा मैंने कार में। फोन पर पता नहीं क्या देख देख मुस्कुराए जा रहे थे। मैंने देखने की कोशिश की चुपके से, तो बस इतना देख पाया कि कपल फोटो थी। रिद्धिमा के चेहरे पर ऐसा मुस्कुराहट आ जाती है। रिद्धिमा मन में, मेरी नहीं तो क्या तेरी फोटो देखकर मुस्कुराएंगे? चेपू कहीं का। सुहानी जी, चल जा अब सो जा। नवीन, ठीक है बड़ी माँ, गुड नाइट। सुहानी जी, गुड नाइट। नवीन एक नजर रिद्धिमा पर डालता है, पर फिर ध्रुव की बात याद आते ही चुपचाप अपने कमरे में निकल जाता है। सुहानी जी रिद्धिमा से, जा अब रूम में, रात भर यहीं मुझसे सिर की मालिश करवाती रहेगी। रिद्धिमा वैसे ही आंखें बंद किए हुए मुस्कुराकर, और नहीं तो क्या, जब आप ऐसे करती हो ना, सच में मजा आ जाता है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, जा अब अपने उससे करवइयो सिर की चंपी। रिद्धिमा एक आंख खोलकर सुहानी जी को देखते हुए, ना, जो मजा आपकी चंपी में है वो किसी और की चंपी में नहीं। सुहानी जी, चल चल, मस्का मत लगा, अभी तक मिलवाया भी नहीं। रिद्धिमा ऐसा उठकर बैठते हुए सुहानी जी को हक कर लेती है। अरे मेरी माँ, बस कुछ दिन और, डैड आ जाए मैं सबको मिलवा दूंगी, फिर आप सब जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर। सुहानी जी प्यार से रिद्धिमा के गाल थपथपाते हुए, समझदार है मेरी बेटी।
चल जा, आराम कर ले। रिद्धिमा सुहानी जी के गाल पर किस करते हुए, गुड नाइट माँ, लव यू। सुहानी जी, गुड नाइट। रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी जी भी नौकरों को सारी लाइट्स ऑफ कर सोने का बोल कर अपने कमरे में चली जाती हैं। रूम में आकर रिद्धिमा ध्रुव को फोन करती है, पर ध्रुव का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। रिद्धिमा खुद में बड़बड़ाते हुए, पता नहीं कितने अनरोमांटिक बॉयफ्रेंड है मेरे। लड़के रात को खुद फोन करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को। ये जनाब देखो, फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें तो, बोलकर ध्रुव के रूम की तरफ जाने लगती है। पर तभी उसकी नजर नवीन पर पड़ती है, जो ध्रुव के रूम के बाहर ही घूमते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। नवीन को देखते ही वो छिप जाती है। चोरी छिपे नवीन को देखती है रिधिमा, फिर बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? सारे विलेन मेरी ही लव स्टोरी के पीछे क्यों पड़े हैं? ये जनाब, ये तो मेरे बॉयफ्रेंड की जासूसी ही कर रहा है। वो कनक भी मेरे ध्रुव सर के पीछे पड़ी हुई है, ऊपर की तरफ चेहरा करके। ऑब्वियसली भगवान से ही इतनी रात को ऊपर कांटेक्ट करेगी। मैं कह देती हूँ आपको, आप कोई तीसरा विलेन भेजा ना, फिर तो आपकी और मेरी कट्टी हो जानी है। इन दोनों से तो निपट लूंगी, क्योंकि दो ही हाथ है मेरे, तीसरा हाथ कहाँ से लाऊंगी तीसरे विलन से निपटने के लिए? नवीन को देखते हुए, ऊपर से ये चेपू, ये तो फेविकोल लगाकर चिपक गया उनके रूम के बाहर। अब कैसे जाऊं इनके रूम में? थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो चोरी छिपे घर से बाहर निकल पीछे गार्डन की तरफ जाती है, जिस तरफ ध्रुव का कमरा था। इधर उधर कुछ ढूंढती है जिससे वो ऊपर चढ़ सके। फिर उसे सिर्फ एक पाइप ही नजर आता है, जो ध्रुव के कमरे की खिड़की से होता हुआ ऊपर छत पर जा रहा था। रिद्धिमा अपने जूते उतारते हुए, चल बेटा रिद्धि, दिखा दे आज अपना टैलेंट ध्रुव सर को। आज एनसीसी की ट्रेनिंग तेरी लव स्टोरी में काम आएगी। हो जा शुरू, पता नहीं ये प्यार क्या क्या करवाएगा मुझसे। ध्रुव का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। रिद्धिमा पाइप को आराम आराम से पकड़कर ध्रुव की खिड़की तक पहुंच जाती है। वो खिड़की के शीशे से रूम के अंदर देखती है तो ध्रुव लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिद्धिमा एक हाथ से कसकर पाइप पकड़ दूसरे हाथ से खिड़की खटखटाती है। ध्रुव आवाज सुन खिड़की की तरफ देखता है। रिद्धिमा को देख ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ध्रुव चौंकते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर देखते हुए, हैंगिंग गार्डन में घूम रही हूँ, आप भी घूमेंगे? ध्रुव थोड़ा घबराते हुए, अरे मेरा मतलब है, पाइप से लटक कर क्यों आई हो? गिर जाती तो? चोट लग गई तो? मेरे रूम में दरवाजा भी है। रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके रूम में दरवाजा भी है। अरे वे, कब इजाद किया आपने वो दरवाजा? थोड़ा गुस्सा सा करते हुए, मेरे गिरने की फिक्र है, यह नहीं कि खिड़की का दरवाजा खोले ताकि मैं अंदर आ सकूं। ध्रुव ओह सॉरी बोलकर खिड़की के शीशे तो खुले ही थे, दूसरा जाली वाला दरवाजा खोल देता है। ध्रुव रिद्धिमा को हाथ देता है। रिद्धिमा ध्रुव का हाथ पकड़कर रूम में कूदती है। रिद्धिमा, हाँ ध्रुव, अब बताओ, दरवाजे से क्यों नहीं आई? रिद्धिमा फुसफुसाते हुए, पहले तो धीरे बोलिए, बाहर नवीन आपके रूम के बाहर घूम रहा है। ध्रुव चौंकते हुए, क्यों? रिद्धिमा उसे सुहानी जी और नवीन जी की हुई सारी बात बताती है। ध्रुव अपना माथा पकड़ते हुए, मॉम बीना, रिद्धिमा को जैसे कुछ याद आता है, एक मिनट, एक मिनट, पहले तो ये बताइए आपका फोन कहाँ है? ध्रुव, वो बैटरी ऑफ हो गई थी, चार्ज पर लगाया हुआ है। रिद्धिमा, ओके, वैसे मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। ध्रुव, ठीक है, वहाँ उस तरफ बालकनी में बैठकर बात करें। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, चलिए। ध्रुव और रिद्धिमा आकर बालकनी में बैठ जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा के बिल्कुल पास बैठते हुए, बोलो अब। रिद्धिमा, डैड के आते ही हम सबको अपने रिलेशन के बारे में बता देंगे। ध्रुव चौंकते हुए, पर क्यों? बात हो गई थी ना हमारी कि तुम्हारा कोर्स खत्म होने के बाद ही सबको बताएंगे। अब किसने क्या बोला तुम्हें? रिद्धिमा ध्रुव को कनक की फोटो वाली बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। देखिए, मैं नहीं चाहती कि हमारी सच्चाई हमारी फैमिली को किसी बाहर वाले से मिले, खास तौर से ये दूसरा विलेन नवीन से तो बिल्कुल भी नहीं। सबको तकलीफ पहुंचेगी कि हमें उन पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उससे पहले ही अगर हम सच बता देंगे तो उनका भरोसा हम पर बना रहेगा। ध्रुव सोचते हुए, ठीक है, अंकल के आते ही बता देंगे। शादी के लिए मैं घर में सबको समझा लूंगा कि तुम्हारे कोर्स के बाद ही करें। रिद्धिमा शर्मा देती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, तुम्हें शर्माना भी आता है? रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए, आप ना बहुत गंदे वाले बॉयफ्रेंड है।
गर्लफ्रेंड इधर शर्मा रही है और आप हो कि उसकी टांग खींच रहे हो। आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। मतलब हद है। थोड़ी सी नौटंकी करते हुए आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के लिए पाइप से चढ़कर आपके कमरे में आई, अपनी जान जोखिम में डाली, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप रहिए उस नवीन की निगरानी में, मैं जा रही हूँ बोलकर खड़ी होने लगती है कि ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। रिद्धिमा अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती और वो ध्रुव के ऊपर गिर जाती है। रिद्धिमा के दोनों हाथ ध्रुव के सीने पर थे और ध्रुव ने रिद्धिमा को कमर से पकड़ा हुआ था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। रिद्धिमा अपनी नजरें इधर उधर करते हुए, छोड़िए ना, ध्रुव मुस्कुराते हुए, अभी तो कह रही थी कि मैं रोमांटिक बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, अब थोड़ा सा रोमांटिक हो रहा हूँ तो छोड़ने की बात कर रही हो। रिद्धिमा शर्माते हुए ध्रुव का हाथ अपनी कमर से हटाने लगती है, पर ध्रुव के सीने से हाथ हटाने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती और फिर से ध्रुव की टांगों के ऊपर गिरकर बैठ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा की कमर में अपने बाजुओं का घेरा टाइट करते हुए, यह हुई ना बात। रिद्धिमा, छोड़िए, मुझे जाना भी है। ध्रुव, क्यों, बैठो ना थोड़ी देर। रिद्धिमा, नहीं, फोन पर बात करेंगे, अभी छोड़िए मुझे। ध्रुव, ठीक है, पर 1 मिनट रुको, बोलकर रिद्धिमा को अपनी गोदी में उठाकर अपने रूम में लेकर जाकर रिद्धिमा को बेड पर बैठा देता है। रिद्धिमा की तो एक पल के लिए सांसें ही अटक जाती हैं। ध्रुव अपनी अलमारी से एक बॉक्स निकाल कर लाता है। रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए, हाथ दो अपना। रिद्धिमा अपना हाथ आगे करती है तो ध्रुव एक घड़ी रिद्धिमा को पहना देता है। रिद्धिमा घड़ी देखकर चौंक जाती है। ये आपको कैसे? ध्रुव मुस्कुराते हुए, यही पसंद की थी ना बेंगलोर में। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रिद्धिमा घड़ी देखते हुए, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये घड़ी पसंद आ गई थी? ध्रुव मुस्कुरा देता है। रिद्धिमा, आपने उसी वक्त खरीद ली थी ये? ध्रुव हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही तुम्हारी नजर इस घड़ी पर गई, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख समझ गया, पर फिर तुम रीता के साथ नेक्स्ट शॉप पर चली गई तो मैंने खरीद ली तुम्हारे लिए। रिद्धिमा, हाँ, रीता मुझे आगे वाली शॉप पर खींच कर ले गई थी। मैं बाद में वापस भी आई ये वॉच लेने, पर तब तक बिक चुकी थी। 1 मिनट, अगर आपने मेरे लिए ये घड़ी खरीद ली थी तो दी क्यों नहीं थी अभी तक? ध्रुव मुस्कुराते हुए, सोचा था तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट करूंगा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, फिर आज क्यों दे रहे हो? ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देखता है, क्योंकि पहले गिफ्ट देने का हक नहीं था, पर अब तो कभी भी गिफ्ट दे सकता हूँ। बर्थडे के लिए अब कुछ और प्लान है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, अगर मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं होता तो फिर बर्थडे पर कैसे देते? ध्रुव मुस्कुराते हुए, जैसे हर साल देता हूँ। रिद्धिमा मुंह फुलाते हुए, रहने दो, आज तक कभी मिस भी नहीं किया और गिफ्ट देते। ध्रुव मुस्कुराते हुए, याद करो। रिद्धिमा चौंकते हुए, यानी आप मुझे हर साल गिफ्ट देते हो? ध्रुव मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। रिद्धिमा कंफ्यूज होते हुए, पर कब दिया? क्या दिया? मुझे तो आज तक कोई गिफ्ट नहीं मिला आपका। ध्रुव मुस्कुराते हुए, याद करो। रिद्धिमा रोने वाली शक्ल बनाते हुए, बताइए ना, इतने छोटू से दिमाग पर कितना और जोर लगाऊं? यह सुन ध्रुव हल्का सा हंस देता है। ध्रुव रिद्धिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर उंगली की अंगूठी की तरफ इशारा कर, ये किसने गिफ्ट की थी? रिद्धिमा रिंग को देखते हुए, ये तो सुमने दी थी, कभी कभी पहनती हूँ, अच्छा डिजाइन है ना? ध्रुव मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। रिद्धिमा एकदम से चौंकते हुए, बेट, ये आपने गिफ्ट? ध्रुव पहले ही स्माइल पास कर देता है। रिद्धिमा चिढ़ते हुए, क्या है आपको, बताइए ना। ध्रुव हल्का सा हंसकर, अरे देखो, गिफ्ट तो हर साल दिया है तुम्हारे 14वें जन्मदिन के बाद से। बस कभी मॉम के नाम से, कभी शुभ के नाम से तुम्हारे बेड के पास रख देता था। बर्थडे वाले दिन तो तुम हमेशा यहीं होती थी। रिद्धिमा एकदम से ध्रुव को हक कर लेती है। रिद्धिमा, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। ध्रुव भी रिद्धिमा को टाइट हक कर लेता है। पता है कब से तरस रहा था इस तरह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, यूं बातें करने के लिए, ऐसे पल तुम्हारे साथ बिताने के लिए। रिद्धिमा सिर्फ मुस्कुरा देती है, फिर कुछ सोचकर ध्रुव से अलग होते हुए चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, एक बात पूछूं ध्रुव? ध्रुव, पूछो। रिद्धिमा, सच सच बताना। ध्रुव, तुमसे तो अब कुछ भी नहीं छिपाया मैंने, पूछो ना। रिद्धिमा, आपको कभी तकलीफ नहीं हुई? मतलब मैं सामने होती थी फिर भी कभी आपसे बात नहीं करती थी? ध्रुव रिद्धिमा को देख
बहुत तकलीफ होती थी। कभी कभी तो मन करता था तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती एक तरफ ले जाऊं और अपने दिल की बात बता दूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और जब तुम घर पर आते ही मुझे बिल्कुल अनदेखा कर सीधा सुख के कमरे में चली जाती थी, तब तो कई बार आंसू तक आ जाते थे। प्रॉब्लम तुम्हारे सुख से बात करने या दोस्ती से कभी नहीं थी, बस तकलीफ थी कि ये हक मेरे पास क्यों नहीं है। तो मुझसे क्यों नहीं करती बात? फिर कभी कभी मन करता कि बता दूं अपनी फीलिंग्स, पर डर भी लगता कि कहीं तुम्हारे या सुख के किसी के भी मन में कोई फीलिंग्स हुई तो मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए। रिद्धिमा, जिसकी आंखें अभी हल्की सी नम थी, अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी, कभी आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई। ध्रुव रिद्धिमा के हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेता हुआ, पागल हो, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें तो तब प्यार भी नहीं था मुझसे, पर खुशी है अब कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। रिद्धिमा ध्रुव का हाथ पकड़ते हुए, बिल्कुल, और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। ध्रुव अपने दोनों हाथों से रिद्धिमा का चेहरा पकड़ उसके माथे पर किस कर देता है। रिद्धिमा की आंख बंद हो जाती है। ध्रुव यह देख वापस उसे हक कर लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही खामोश, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा वैसे ही हक किए हुए, अब जाऊं? ध्रुव मुस्कुराते हुए रिद्धिमा से अलग होता है। जाओ। रिद्धिमा ध्रुव को देखती है। ध्रुव बड़े ही प्यार से रिद्धिमा को देख रहा था। रिद्धिमा शर्माते हुए खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगती है। ध्रुव, ये देख, अब कहाँ? रिद्धिमा ध्रुव को देख, अपने रूम में। ध्रुव मुस्कुराते हुए, अच्छा, ज्यादा गिरने का शौक है? मुझे पता चल गया है कि तुम पाइप पर बहुत अच्छे से चल सकती हो। थोड़ा डांटता सा हुआ। चलो दरवाजे से जाओ। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, वो आपका नया चौकीदार खड़ा होगा। ध्रुव, रुको, मैं देखता हूँ। ध्रुव बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं दिखता। वो नवीन के कमरे की तरफ जाकर देखता है तो नवीन सो रहा था। ध्रुव, कमरे में आकर जाओ, वो सो गया है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके, आप अपना फोन ऑन कर लीजिए। ध्रुव पलके झपकाते हुए, ओके। रिद्धिमा पहले तो दरवाजे से बाहर निकल जाती है, पर फिर एकदम से भागते हुए आती है और ध्रुव के पास खड़ी होकर, आपसे एक बात बोलनी थी। ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा, ये आपके बालों में क्या लगा है, दिखाना। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ झुकते हुए, चेहरा आगे कर, क्या लगा है? क्योंकि ध्रुव की हाइट रिद्धिमा से कुछ ज्यादा ही थी। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए झटके से ध्रुव के गाल पर किस कर, थैंक यू फॉर वॉच, और एकदम से भाग जाती है। ध्रुव को तो एक पल समझ ही नहीं आता कि अभी रिद्धिमा करके क्या गई है। कुछ पल के बाद अपना हाथ उसी गाल पर रख मुस्कुरा देता है। इधर रिद्धिमा अपने रूम में आंखें बंद किए मुस्कुराए जा रही थी।